हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दोनों ही प्रदेशों का हालचाल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया पांडे रायपुर से और विवेक पटेया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया, सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। तो आज क्या खास है, क्योंकि बजट है तो बजट सबसे ज़्यादा खास है, इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होगी? बिल्कुल राहुल, आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल जो हैं सदन में बजट पेश करने वाले हैं। और इस बार जो अलग अलग वर्ग है, चाहे वो कर्मचारियों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, सभी को एक अच्छी और बड़ी उम्मीद है राज्य सरकार से, क्योंकि इसके बाद जो बजट पेश होने वाला है कहीं ना कहीं उसे चुनावी बजट के रूप में देखा जाएगा। ये चौथा बजट है जिसे वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करने वाले हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं, खासकर युवा वर्ग उम्मीद कर रहा है कि रोजगार के और मौके खोले जाएंगे और भर्तियां निकाली जाएंगी, अलग अलग तरीकों से और रोजगार के मौके सरकार उनको देने वाली है। कई ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने लंबे समय से पढ़ाई की है, कई स्कूल कॉलेजेस हैं जहां पर शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी उम्मीद जो है की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो कर्मचारी लंबे समय से कई अलग अलग भत्तों की मांग कर रहे हैं, उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो उन्हें भी ये उम्मीद है कि इस बार राज्य सरकार उस पर कोई ना कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर अलग अलग विभागों की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट सत्र से लगभग 1 महीने पहले ही अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक की। उनके विभागों की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या वो चाहते हैं कि इस बार इनके विभागों में दिया जाए, इसको लेकर पूरी समीक्षा की। तो ये माना जा सकता है कि इस बार का बजट हर वर्ग के लिए होगा, क्योंकि सभी वर्गों की लोगों की बात सुनी जा रही है, सभी विभागों की समीक्षा की गई है। और कोरोना का एक समय भी चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब जो बड़ा एक अमाउंट कोरोना के लिए या उससे संबंधित चीजों में जा रहा था, तो वो अब राज्य सरकार जो है राज्य के किसी और अन्य कामों पर लगाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद है इस बजट से। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम को उत्तराखंड जा रहे हैं। 10 मार्च यानी कि कल वहां पर मतगणना है, और ऐसे में सभी 13 जिलों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। तमाम सांसद विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। उनके हाथ में भी कमान दी गई है। मतगणना के दिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को अलर्ट रहना है, क्या कुछ करना है, इसको लेकर पूरी रणनीति उत्तराखंड में तैयार की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शाम को उत्तराखंड रवाना होने वाले हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं राहुल, जिन पर IBC 24 अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में भी आज बजट पेश हो रहा है। ऐसे में विवेक, किस तरीके का स्वरूप होगा, लोगों के बीच क्या रिएक्शंस हैं और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में आज? मध्य प्रदेश की बजट पर सबकी नज़र है, और इस बजट पर नज़र इसलिए भी है क्योंकि ये मिशन 2023 की झलक दिखाता हुआ बजट होगा। राज्य सरकार ने जो बजट का प्रारूप बनाया है, जो बजट बनाया है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसी स्थिति में फ्लैगशिप योजनाओं पर ज़्यादा फोकस है, महिलाओं पर फोकस है, कृषि क्षेत्र पर फोकस है, और सबसे बड़ी बात है इस बार चाइल्ड केयर बजट अलग से प्रस्तुत कर रही है राज्य सरकार। इसी बजट में एक अलग से पुस्तिका जो है बजट की रहेगी, जिसमें चाइल्ड केयर से जुड़े हुए जो विभाग है, उन विभागों की क्या कुछ प्लानिंग है उस पर विशेष फोकस होगा। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि का ये बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो बजट भाषण के जरिए प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले 9:45 पर राज्य कैबिनेट की बैठक होगी विधानसभा परिसर में, जिसमें बजट भाषण को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो युवाओं को रोजगार और कृषि क्षेत्र में विकास, अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने फोकस रखा है। सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति वाले विभागों पर भी राज्य सरकार का फोकस है। इसके साथ ही हम यदि आज के कार्यक्रमों की बात करें तो आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है राज्य विधानसभा में हो रहा है, जिसमें उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार जो है दिए जाएंगे विधायकों को। और ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में होगा। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है आज 8 बजे भोपाल पहुंचेंगे, और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज पूरे दिन वो भोपाल में रहेंगे, करीब शाम 7 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ विशेष रूप से मौजूद होंगे।
6 वर्ष बाद जो है करीब ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है और गिरीश गौतम की पहल पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो अपने आप में ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट पर पूरे प्रदेश के जनता की, कर्मचारी वर्ग की, किसानों की, महिलाओं की, सबकी नज़र है और इसलिए IBC 24 भी आज पूरे दिन बजट पर क्या कुछ रहेगा, बजट से क्या कुछ निकल कर आएगा, अपनी जनता के लिए बजट में क्या कुछ खास है, ये जनता दर्शकों को बताता रहेगा। बिल्कुल। और दोनों ही प्रदेशों में चूंकि बजट पेश हो रहा है तो आज दिन भर हमारे साथ पैनल जुड़ेंगे जहां पर आर्थिक मामलों के जानकार होंगे, तो अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।